बेटा, आप लोगों को पता है अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जी पता है। अच्छा, कौन होते हैं अच्छे बच्चे? हम जैसे। नहीं जी, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपनी मामा की बात मानते हैं। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि इस कमरे से नहीं निकलना, तो क्यों गए बाहर आप सब? मामा, हम एक कमरे में कैसे रहेंगे? मामा, इतनी बड़ी हवेली है, क्या हम खेल भी नहीं सकते? अच्छा, मैं तुम लोगों के फिदा चाचू से बात करूंगी और फिर तुम लोगों को स्कूल भिजवा दूंगी, ठीक है? मामा, मुझे शमसा आंटी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे भी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मुझे भी आप लोगों की शमसा आंटी बहुत पसंद है। तो रो, तुम भी। बेगम साहिबा, मैं इस हवेली का गुलाम हूँ और गुलाम हुक्म का मोहताज होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, और हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि जिन्हें गुलामी की आदत होती है ना, उन्हें आजादी अच्छी नहीं लगती। आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज से मैं आपका भी गुलाम हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, ये आपको मुस्कुराए हुए कितना अरसा हो गया? मुस्कुरा के दिखाओ भाई। मुस्कुराए ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने नहीं कहा कि आप बेगम साहिबा के गुलाम हैं? तो जनाब गुलाम साहब, मलका आलिया के हुक्म की तामील कीजिए। फिदा भाई, मुस्कुराने की कोई वजह तो होगी ना? नहीं, मुस्कुराहट की तो कोई वजह नहीं होती। वैसे ये जो सारा दिन आप अपना इतना मुंह फुला कर रखते हैं, वजह तो इसकी भी नहीं है। अरे देखो फिदा, ये तो मुस्कुराते हुए एक अहम इंसान लगते हैं। अरे ये तो सांस भी ले रहे हैं, मुझे लग रहा था कि कोई रोबोट है। मेरा आपके लिए बस एक ही हुक्म है, प्लीज जब भी मेरे सामने आए शक्ल पर थोड़ी सी मुस्कुराहट रखें, अच्छी लगती है। और मेरा हुक्म आपके लिए यह है कि आप गाड़ी में जो सामान रखा है उसे घर में ले आए। बस कल का सूरज उसके लिए आग बनकर बरसे। मेरी बात याद रखना, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही होना चाहिए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं। वसीर। जी हुक्म अली साहब। सुबह के लिए अपने कुछ बंदे तैयार करो, बाकी काम मैं तुम्हें कल बताऊंगा। जय हुक्म अली साहब। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मुस्कुराहट की कोई वजह नहीं होती मलिक साहब। वसीर। ठीक है सर, मैं सुबह बंदी तैयार करता हूँ। फिदा, बेटा हम ये खाना अगर अंदर खा लेते तो अच्छा था ना? जी फिदा भाई, फूफो ठीक कह रही हैं, हमें ये खाना अंदर ही खाना चाहिए। अम्मीजान, हम पहले भी तो यही खाना खाते हैं ना, तो आज क्या मसला है? बताए ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ बैठ के खाना खाने में? भाभी, आपको पता है ना मैं और फूफो क्यों कह रहे हैं अंदर खाना खाने के लिए? मगर मुझे आज अपनी एंजल्स के साथ यहीं बैठ के खाना खाना है ना? चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करो। चलें जी। बैठे ना आप लोग, ये ले। थैंक यू।
भाई साहब, ओह, मामा जी आप मुझे लगा आप सो गए होंगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप आइए ना, हमारे साथ खाना खाइए प्लीज। बचपन में पढ़ा तो था मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालना, आज देख भी लिया। एक सेकंड भाभी, आप मेरे मामा जी को मगरमच्छ बुला रही है? एक सेकंड प्लीज। मामा जी, फिदा भाई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। पक्की बात है? तो आए बैठे खाना खाते हैं। ओह, कितना बहुत भूख लगी है भाई। खून में थोड़ी सी कमी है, बाकी सब चीजें ठीक हैं। ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, आपके लीजिए और ये दवाइयाँ ले लें और अगली दफा नए टेस्ट करा के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ किसकी इजाजत से बैठी हैं? इजाज़त का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर मुस्तहिक लोगों का इलाज करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शम्सा है और मैंने MBBS किया हुआ है। मैं आपके इलाज पे एतराज़ नहीं कर रहा और ना ही मुझे आपकी डिग्री चेक करनी है। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस तरह सड़क पर किसकी इजाज़त से बैठी हैं, और इसकी इजाज़त तो बिल्कुल नहीं है। बात सुने जी सर। ये सब कुछ उठाओ यहाँ से, क्लियर चाहिए मुझे सब आप कुछ। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप खामोश रहिए। सारा सामान कुर्सी पे उठाओ, ये छतरी पे उठाओ। देखें भाई, ये डॉक्टर शम्सा हैं, यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज करती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुफ्त इलाज करें या पैसे लेकर, लेकिन इनको चाहिए कि क्लिनिक में बैठ के इलाज करें या किसी हॉस्पिटल में। इस तरह सड़क पे इजाजत नहीं है, ठीक है ना? चलें, आप उठें यहाँ से, उठें चलें। वो मेला लगा हुआ है, इस तरह सड़क छाप डॉक्टरों के पास आ जाते हैं आप लोग। जाए यहाँ से, चलो आप लोग उठाओ यहाँ से। ये 1 मिनट में मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए आप लोग। चलो यहाँ से जाओ ना, क्या देख रहे हो आप? निकालो अपनी रेडी। और बात सुने मेरी, आइंदा से आप मुझे यहाँ नजर नहीं आएंगी, ठीक है? आ जाओ चलें। वेरी गुड बबली, सब ठीक है और वक्त के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। वाकई सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो दरअसल जब से साहिबा को देखा है ना, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है डरने वाली।
ये सब तो कुदरत का निज़ाम है और बेहतरीन निज़ाम है बस, लेकिन हमें एहतियात करना होती है। लेकिन वो जो साहिबा के साथ हुआ है वो। देखो साहिबा भाभी और सतार भाई की गलती ये है कि उन्होंने औलाद के दरमियान वक्फा नहीं किया, और सबसे बढ़कर बात, साहिबा की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए बच्चे की पैदाइश के वक्त में इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई, और शुक्र है अल्लाह का कि उसकी जान बच गई। वो जो आप अस्पताल में बात कर रही थी ना, वो ताबिश ने भी सुनी थी, घर आकर भी बात की थी। कह रहे थे कि हम डॉक्टर साहब की बताई हुई सारी बातों पर अमल करेंगे, और ताबिश कह रहे थे कि डॉक्टर साहिबा ने वो मोहब्बत वाली बात बहुत अच्छी की थी। मोहब्बत वाली बात? जी, और आप कह रही थी ना कि वो जिससे मोहब्बत की जाती है उसका ख्याल भी रखा जाता है। बबली, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके सारे नज़ारे शऊर से ही देखे जाते हैं, वरना हर रंग फीका पड़ जाएगा। हेलो, हाँ फिदा, आ गए? अच्छा मैं आ रही हूँ। चलो बबली, मैं चलती हूँ। फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई नई चीज़ लिख कर नहीं दे रही हूँ, बस जो मैंने विटामिन्स दिए हैं वो लेती रहो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। चलो साथ ही उतरते। मिदा जी जब से शादी से खाना खा के आई है ना, खट्टी खट्टी टकारें आ रही है। मेरे लिए एक बोतल लेके आ सेवन अपनी। चले बीबी, लाइसेंस दिखाए, लाइसेंस। शाबाश। किस चीज का लाइसेंस? मैं तो यहाँ पे नर्स हूँ, वो डॉक्टर शम्स है, वो तो अमरीका गई हुई है। यूं झूठ बोल रही हैं आप, डॉक्टर की सीट पे आप बैठी हैं। लाइसेंस दिखाएं। शाबाश। भाईजान वो तो ना मैं थक गई थी और ये सीट बड़ी अच्छी थी तो मैं सिट डाउन हो गई, यहाँ पे बैठ गई बस। अच्छा हाँ जी। चले अभी देख लेते हैं, सर्च करें जरा, देखें जरा क्या मिलता है इधर से। भाईजान यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको क्या हो गया वैसे वादल? इसके ऊपर तो ना बेच नंबर है ना एक्सपायर डेट है, और इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, तो इस क्लिनिक के अंदर गैर ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं भाईजान, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मैंने कब से जाया कर दी है। मिदा तो जो मैंने कहा भी था इनको फेंक दी, फिर रख दिए तूने। बकवास बंद कर बीबी। सबर करें, अब हम इधर मौजूद हैं, जो करना है हमने करना है। आप इनको लेकर चले और आप इस क्लिनिक को सील करें। चले बीबी। अब तो ये सही हो गया क्लिनिक, ये MBBS डॉक्टर का क्लिनिक है, पहले सील करते आप। चले आप हमारे साथ। मेरे कसूर हो तो चले भैया, आप बातें कर रहे हैं। किसी चीज की बता मुझे, ये क्या कर रही हैं आप? ओ आपा कितने चली है? मैं तेरे क्लिनिक आ रहा था। ओ मेरी बेटी हुई है ना, दुआ होती मिठाई वंडन अक्स। ले, मैं परेशान हूँ और तुझे मिठाइयों की पड़ी हुई है। मेरा क्लिनिक सील हो गया है। ओए होए, वो सील कैसे हो गया? वो डॉक्टर शमसा किधर है? यही तो बात है, डॉक्टर शमसा ही तो नहीं है। जो होती ना तो खुद ही संभाल लेती सारा कुछ। लो भला, मैं आ रहा था तेरे क्लिनिक, मैंने कहा डॉक्टर शमसा से भी मुलाकात हो जाएगी, नाल मिठाई भी दे दूंगा। वैसे भी मैंने घर तो जाना था उनके मिठाई देने के लिए। डॉक्टर शमसा के घर जा रहे हैं? तो मुझे भी ले चल, मैं उससे ये बात भी कर लूंगी, सारा किस्सा भी सुना दूंगी। वो क्यों परेशान हो रही है? बह जा, चलने हैं। आइए आप लोग। रुकिए, छोटी बीबी तो घर पर नहीं है, मैं ज़किया बाजी को बता कर आती हूँ। ठीक है ठीक है।
हाय मैं मर गई, कितनी बड़ी हवेली है भाई, क्या शानो शौकत है। इस हवेली में तो हमारा पूरा मोहल्ला पूरा आ सकता है। अरे आपा जी की हो गया है, वो जल्दी पूछती रही सही ये। ओए अल्लाह, हाँ ये तो मलक अता की फोटो है। ये मलक अता की फोटो यहाँ कैसे आ गई? जी आपा, ये मलिक अता है, फिदा के मामू। ये फिदा के मामू है? जी। आपको याद है मेरी एक पेशेंट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वो इन्हीं का पोता था और फिर उसी वजह से ये मेरे पीछे पड़ गए। मलिक अता का पोता, ये कैसे हो सकता है? पेमेंट हो गई? ठीक हो गया। वो आइंदा इन कमी मसलियों के साथ डील नहीं करनी। मलिक अता पेमेंट के लिए कहीं नहीं चल कर जाता, बल्कि पूरे फतेहाल को पता है कि पेमेंट चलकर उसके पास आती है। मुझे अपने प्रॉफिट से ज्यादा अपनी इज्जत का ख्याल है। और हाँ, वो सोसाइटी वालों को कहना कि शाम हमारे डेरे पर आ जाए, मैं उनसे यहीं पर मुलाकात करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूं। ओके। नसीर, ओ नसीर। जी मलिक साहब। ओए, ये हवेली में आके रक्षा कैसे खड़ा हो गया? वो मलिक साहब कुछ मेहमान आए। अल्लाह, अब मलकों की हवेली में रक्षे वाले मेहमान आएंगे? वो बेगम शमसा के क्लिनिक वाले लोग हैं मलिक साहब। ठीक कहते हैं, छोटे बंदे की पहचान इस बात से होती है कि उसके मिलने वाले भी छोटे होते हैं। ओए, जाके रक्षे को पहले हवेली से बाहर करो। जो हुक्म मलिक साहब, अभी निकालता हूं। पहली बात यह है कि तुम्हें उसे अंदर आने नहीं देना चाहिए था, नालायक। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। फिदा की मर्जी है कि इस लड़की को जहां चाहे रखे, लेकिन अब वो इस हवेली में नहीं रह सकती। इस लड़की ने मलकों की सदियों पुरानी रिवायात को ललकारा है। हमारी शान पर तब्बा है ये, तब्बा। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा।